भाई ये जो आप एपो शैपो पे अपने अकाउंट दूसरे के हवाले कर देते हैं ना, इससे एक गदर होता है। इतने बड़े फ्रॉड है, लोगों के करोड़ों रुपया लोगों ने ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट्स में। कैसे जी अरसलान, क्या मसला है ये? देखिए, आजकल ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस बन रही हैं मोबाइल फ़ोन पे, आपके बैंक अकाउंट्स आपसे ले लिए जाते हैं। रॉन्ग डूअर्स उन बैंक जो अकाउंट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जो पैसा कहीं से फ्रॉड होके या किसी भी इलीगल ज़रिए से अगर जो पैसा आया होता है तो वो आपके अकाउंट में आता है। कल को वो डिफरेंट तरीके से या तो कहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या कैश विड्रॉ कर दिया जाता है। ठीक है, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बताने का मकसद है वो ये है कि आपने अपना जो बैंक अकाउंट है वो किसी के हवाले नहीं करना। अपना जो एटीएम कार्ड है वो किसी के हवाले नहीं करना। आपने किसी को परमिट नहीं करना कि आपके अकाउंट पे वो ऑनलाइन ऐप बना ले। आपने अपने अकाउंट में किसी की पेमेंट जो आप जिसको नहीं जानते आपने वो रिसीव नहीं करनी। अगर कल को वो कोई इलीगल मनी हुई, कोई फ्रॉडुलेंट मतलब एक्टिविटी का पैसा हुआ, कोई स्कैम का पैसा हुआ तो आप कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। ठीक है, आजकल ये मैटर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें ऐसा देखने में आया, कुछ बैंक्स के साथ भी कुछ फ्रॉड हुए, कोई इस तरह के मामला देखने में आ रहे हैं कि लोगों ने मतलब जो रॉन्ग डूअर्स थे उन्होंने गरीब आवाम को या किसी भी तरीके से मतलब उनके बैंक अकाउंट्स को एक्सेस किया, या आई एम सॉरी टू से दैट इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक, बट लोगों ने अपने अकाउंट्स को बेचा। उसमें वो पार्टिसिपेंट बने। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई लाख रुपए की लालच कर रहा है। तो जो वो लालच कर रहा है, अकाउंट कैसे बेच सकते हैं? अकाउंट ऐसे बेचते हैं कि आपने अपने अकाउंट की एक्सेस जो है वो दूसरे को दे दी है। ठीक है, अगर उस बेचने में उसने उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी है और वो पैसा अगर आपकी सिम से, आपकी ऑनलाइन ऐप से कहीं ट्रांसफर हुआ है, कैश विड्रॉ हुआ है, तो एफआईए या कानून साज इदारे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे वो आपको गर्दन से पकड़ लेंगे और आपको अपनी जान छुड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, तो इसमें अपना अकाउंट बड़ा मैटर करता है ना, कि आपका अकाउंट तक एक्सेस कैसे लोग ले सकते हैं। मतलब आपकी लोग अपने एटीएम दे देंगे, अपनी मोबाइल ऐप्स दे देंगे, या ये जो ट्रांजैक्ट ऑप्शंस आई हुई हैं ये दे देंगे, या क्या करेंगे? कि आपका जो जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसके अंदर आजकल एक ऑप्शन आती है कि आप उसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। ठीक है, वो मोबाइल सिम जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो आपसे ले लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर ऐप बनाएंगे, उस ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे, या वो किसी को भेजेंगे या वो पैसा फ्रॉड का आया होगा। सबसे पहली बात यह कि आपने अपने बैंक अकाउंट की क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं देने, ना किसी लालच में आना है। ठीक है, अगर आप लालच में आके किसी को देंगे, और अगर आप लालच में नहीं भी आते, वैसे किसी के हवाले कर देते हैं और उस पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है तो यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आप पकड़े जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो पैसा उस ऑनलाइन ऐप के जरिए निकला है या उस ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रांसफर हुआ है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस तमाम बुलशिट एक्टिविटी के। आपने किसी तौर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कोई चीज फरोख्त की है, आपने कोई चीज, कारोबारी हजरात सुन लें, आप चीजें बेचते हैं, बहुत सारे मैटर रोजाना के रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत बिजनेसमैन कम्युनिटी मुझसे रब्ता करती है कि जनाब हमें एफआईए से नोटिस आ गया है कि जनाब ये पेमेंट आपने वसूल की है, हमने तो जी फला चीज बेची थी। भाईजान, आप रिकॉर्ड मेंटेन करें। आपको जो भी ऑनलाइन पेमेंट भेज रहा है, आपको चीज आपने फरोख्त की है, उसके बाद उसने ऑनलाइन आपको पेमेंट भेजी है, आपने देखना है ये किस थ्रू आई है आपके पास ये पेमेंट। ठीक है, अगर वो किसी इलीगल मींस के जरिए आई होगी पेमेंट और अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 6 महीने बाद मैटर रिपोर्ट होता है या 6 महीने बाद आपको नोटिस आता है दौरान इंक्वायरी, आपके पास जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं होती, तो आपको वो पैसे भरने पड़ जाते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अपने बैंक अकाउंट का इंतहाई ख्याल रखें, किसी के हवाले ना करें। भाई बेगमात के तो अक्सर हवाले होता है बैंक अकाउंट, बाकी भी जगह होता है। क्यों फैसल? सही बात है, सही बात है, उनकी तो चलो खैर है। इसका अकाउंट वैसे मेरे पास है, ये मैं बता दूं। अब मैं दूंगा नहीं।